मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ। जिन बच्चों को ये दिक्कत है समझने में कि सर मैथ का वेटेज घट गया, मुझे आप ये बताइए, क्या आप इस स्थिति में है कि आप यहां पे 1% भी लूज करने की सोच रहे हो? क्या सिचुएशन में है? बिल्कुल नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ और रीजनिंग ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 100% स्कोर करेंगे, और जो आप पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर आप कंटेंट वाइज बात करनी चाहें तो मैथ का जो पुराना सिलेबस था और अभी के सिलेबस में रत्ती भर भी फर्क नहीं, सिर्फ नाम जोड़े गए हैं। आप मुझे बताइए, प्रोबेबिलिटी के क्या पहले क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में नहीं पूछे गए? क्या सीजीएल प्री में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं पूछे गए? आज से पहले एसएससी ने कभी भी नोटिफिकेशन में नहीं दिया कि मीन मोड वेरिएशन पूछने वाले, लेकिन क्या पूछे गए? नहीं पूछे। सीएचएसएल में बाकायदा पूछे गए क्वेश्चन। तो जो चीजें पहले से पूछी जा रही है, बस उसका नाम ही लिखा है इस बार उन्होंने स्टेट्स वाले पोर्शन की चीजें स्पेसिफाई कर दी। पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही है। मेरे बच्चों, आप ये समझिए कि क्या आप 1% भी तैयार हैं मैथ के वेटेज को डाउन करने के लिए, कि भाई मैथ में 30 क्वेश्चन की जगह हम 25 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारी बात बन जाएगी? नहीं है, क्योंकि यही तो वो स्कोर है, यही तो वो दोनों सेगमेंट है जहां आप 100% स्कोर की तैयारी कर सकते हैं। क्या आप जीएस में या इंग्लिश में कभी 100% स्कोर ला सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है, या मैं कहूं कि लगभग असंभव के आसपास का काम है। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब ये पोर्शन तो आज भी अपनी वेटेज रख रहे हैं। आज भी सिलेक्शन के लिए जो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग है, खासकर मैथ वाले सेगमेंट में, वो हर एक बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा। भाई रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी 2 से 3 महीने अगर तरीके से तैयारी कर ली जाए, मात्र 2 से 3 महीने तैयारी कर ली जाए, तो रीजनिंग आराम से कवर हो जाता है। और आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि रीजनिंग में बिल्कुल धरती आसमान का अंतर लेके आएगा, बिल्कुल नहीं लेके आएगा। चीजें जैसी हैं लगभग वैसी रहेंगी। टाइम गैप बढ़ाया है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव स्टेज पे लेके चला जाएगा रीजनिंग में। मैथ की बात करें तो मैथ में मींस में हमको ज्यादा टाइम मिलता था, अब हमें कम टाइम मिलने लग रहा है। यहाँ पे मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आप इस बात को बिल्कुल भी मत मानिए, कोई कुछ भी कहे कि अब रीजनिंग में सिलेबस बहुत कुछ चेंज होना है, बिल्कुल नहीं होने वाला। आप परेशान मत होइए, रीजनिंग का जो सिलेबस आ रहा था लगभग वैसा ही सिलेबस होगा। 10 से 20% का वेरिएशन होने के चांसेस है। मैथ में जो आ रहा है उतना ही आएगा। बस मैथ वाले बच्चों के लिए एक दिक्कत की बात है, वो मैं भी आप समझाता हूं कि दिक्कत कहां हो रही है उनको। रीजनिंग मैंने कहा कि आपने कोचिंग ले रखी है पहले से, बहुत अच्छी चीज है। आपको रीजनिंग में मेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप विश्वास मानिए, फ्लक्चुएशन 10 से 20% मैक्सिमम हो सकता है रीजनिंग में। वो भी सिर्फ इसलिए शक पैदा हो रहा है क्योंकि समय ज्यादा दिया जा रहा है 1 मिनट, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप 10 से 20% फ्लक्चुएशन के लिए तैयार रहिए, रीजनिंग उतने में कवर हो जाएगी। मैथ के लिए मैं स्पेशली आपको क्यों कह रहा हूं कि थोड़ी हमको दिक्कत होगी मैथ में। मेरे बच्चे, 30 क्वेश्चन जो है ना, ये अपने आप में बच्चे के लिए बहुत मुश्किल क्रिएट हो जाएगा। कारण क्या है? मैं अगर ये जानना चाहूं कि किसी बच्चे को ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से आते कि नहीं आते, मैं सिर्फ ये बात जानना चाहता हूं, तो आज तक ऐसा कोई मेथड तैयार नहीं हुआ कि मैं 1 से 2 क्वेश्चन के बिहाफ पे ये कह दूं, या 3 क्वेश्चन के बिहाफ पे ये कह दूं कि इस बच्चे को ज्योमेट्री आती है या नहीं आती है। ये कहना मेरे लिए बहुत गलत बात होगी। और 30 क्वेश्चन जो दे दिए ना, इसमें समस्या ये है कि हम चैप्टर वाइज जो पोर्शन बांट रहे हैं ना, कि इतने सारे चैप्टर हैं, उनमें किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, वहां हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात होती है कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, काफी अच्छा लेंथी पोर्शन पढ़ने लग रहे हैं, और पता चल रहा है कि 30 क्वेश्चन में ज्योमेट्री से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं। तो वहां हमें समझना पड़ेगा कि हमें उस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। 2017-18 में से पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर होता है हमारा, उससे किसी पेपर में कभी 1 क्वेश्चन आ गया तो आ गया, 1 से 2 क्वेश्चन वरना नहीं भी आते थे। ऐसा बहुत बार होता था। लगभग 2018 के पेपर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन 2018 में ऐसा हुआ कि 25 क्वेश्चन में से 5-5, 6-6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डाल दिए गए। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूं कि एक चैप्टर की वेटेज को कितना भयंकर लेवल पे बढ़ाया जा सकता है और कितने भयंकर लेवल पे घटाया जा सकता है। अगर ऐसा कोई भी मूड यहाँ पे एग्जामिनर का हो गया कि किसी एक चैप्टर का वेटेज घटाने पे आ गया या बढ़ाने पे आ गया, तो वो बहुत बड़े लेवल पे तूफान क्रिएट कर देगा बच्चे के लिए। इसलिए मैंने कहा कि मैथ क्रिटिकल है। आपको मैथ में हर टॉपिक को उतनी ही सिंसियरिटी से, उतनी ही मेहनत से तैयार करना होगा।
हम ये नहीं कह सकते कि ये आसान है चलो इसको कम पढ़ लो या ये मुश्किल इसको ज्यादा पढ़ लो, वो नहीं। अब आपको हर एक टॉपिक पे 100% काम करना होगा, क्योंकि ये जो 30 क्वेश्चन है ना, ये समझिए आपके 3 स्टार हैं। ये 3 स्टार हैं मेरे बच्चों आपके। अगर इन 30 क्वेश्चन में आप लैग कर गए ना तो इंस्पेक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। रीजनिंग में लगभग हर बच्चा 100% क्वेश्चन फोड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव में हर बच्चा रीडिंग हैबिट तैयार कर रहा है और लगभग वो स्कोर लेके आएगा। और 45 क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल है। 45 क्वेश्चन से एक बच्चे की बेसिक समझ को जाना जा सकता है। लेकिन मुझे इस बात पे गहरे रूप से आपत्ति है कि मैथ में 30 क्वेश्चन के थ्रू एक बच्चे की समझ को जानना बहुत मुश्किल काम है, और ये बच्चे के लिए सच में मुश्किल होने वाला है कि उसको किस चैप्टर पे कितना वेटेज देना है। इसलिए मेरी आपसे आज भी यही रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि आप मैथ में हर चैप्टर को, कोई कह रहा है कि एडवांस कम रहेगा, कोई कह रहा है अरिथमेटिक ज्यादा आएगा, कुछ भी नहीं है। मैं एसएससी बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं और एसएससी के रग रग से वाकिफ हैं कि किस तरीके से वो चेंजेस लाते हैं चीजों को। मेरे बच्चे जो पैटर्न है लगभग सेम पैटर्न रहेगा। आप ये बिल्कुल मत मानिए कि एडवांस खत्म हो जाएगा या एडवांस बहुत तुर्रमखा तरीके से आएगा। जैसे आ रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन समस्या है 30 क्वेश्चन। अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में पहले 10 क्वेश्चन आते थे, 8 से 10 क्वेश्चन आते थे मींस में, और वहां पे आपसे 1 से 2 क्वेश्चन मान लीजिए नहीं हो पाए, 1 से 2 कॉन्सेप्ट आपको नहीं आया और उसकी वजह से 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ भी आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री से आए ही क्वेश्चन 1 से 2 और वो 1 से 2 वो कॉन्सेप्ट आगे जो आपने नहीं पढ़े या आपकी तैयारी उस अच्छे लेवल पे नहीं हो पाई जिस लेवल पे बाकी साथियों ने की, तो आपके लिए यहां दिक्कत बड़े लेवल पे क्रिएट होने वाली है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है ना, ये आपके सिलेक्शन के लिए ये समझिए कि सबसे अहम काम होगा, क्योंकि इन 30 क्वेश्चन में ना बहुत फंसेंगे और बहुतों की नैया पार भी होगी इन 30 क्वेश्चन से। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन 30 क्वेश्चन की वेटेज को सबसे अलग लेके चलना है और सबसे अलग तरीके से ही इस बात को समझ के चलना है।